48% बहुएं हैं, 48% बहुएं हैं, वो हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करती। इसमें हमारे 45% ऐसे हैं जो लड़के, क्योंकि लड़के खुद नहीं कह सकते तो वो बहू के तरीके से वो कहते हैं। अब वो कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ी हो गई और ये तो कमरा भी खाली कर दे तो हमारे लिए ये बेटर होगा। आज ये जो इंटरनेशनल वरिष्ठ नागरिक दिवस है, ये दुनिया में मनाया जाता है, तभी इसको इंटरनेशनल डे कहा जाता है। और हिंदुस्तान, भारत में भी ये हर प्रांत में इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ भी चंबा जिला के मुख्यालय पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं उन वरिष्ठ नागरिकों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अनुरोध के ऊपर यहाँ आने का प्रयास किया। हमने थोड़े से आदमी, थोड़े से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मानित किया, मगर मैं ये कहता हूँ कि सम्मानित ये नहीं है कि आपको टोपी और शॉल दे दिया, आपको टोपी और मफलर दे दिया। मतलब तो ये है कि आपका मान सम्मान कैसे होता है और कैसे करना चाहिए, जो बच्चों ने बताया। मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूँगा कि इसी के संदर्भ में हमारा एक और 15 जून को, हर वर्ष 15 जून को विश्व दुर्व्यवहार, वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार दिवस भी मनाया जाता है 15 जून को हर वर्ष। उसमें भी यही हमारा मकसद ये है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक फोरम हो, चाहे वो दूसरा प्रोग्राम हो। हम ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो एक संदेश दें कि भाई हमें कैसे मान सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों का। एक दिन आप भी इसी व्यवस्था से गुजरेंगे, इसी स्थिति में आएंगे, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा बच्चों से कि आप जो 10, 12, 15 यहाँ आए हैं, आप 150-200 को और आप इसमें प्रेरित करें और उनको समझाएं कि 1 अक्टूबर को जो इंटरनेशनल वरिष्ठ दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, उसका मतलब क्या है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा, मेरे पास आंकड़े हैं कि 2001 में केवल मात्र हमारी जो भारत की कुल जनसंख्या है, उसमें 2001 में 7.5% वरिष्ठ नागरिक हुआ करते थे। 2001 ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2001 में 7.5% ये वरिष्ठ नागरिक हुआ करते थे टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है। और उसमें 2011 में उसका 10 बढ़कर 10% हो गए, 2016 में वो 12% हो गए, 2021 में वो 15% हो गए, 2025 में वो 19% हो जाएंगे और एक समय आएगा 2055 में जब ये 50% से ज़्यादा जो है हमारे वरिष्ठ नागरिक जो है वो भारत के 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारा जो वरिष्ठ नागरिक होंगे वो हमारे कम से कम 50% हो जाएंगे। ये जो आज हमारा जो वरिष्ठ नागरिक की रेशो बढ़ रही है, वो हमारा बहुत सारे कारण हैं। हमारे समय पर मैं डॉक्टर गुप्ता से मिलते रहता हूँ और इनसे ये कहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करें। वरिष्ठ नागरिकों का आप उनके लिए कई 2-3 चीज़ें मैंने बताई, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। और मैं आपको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, बेझिझक के आप जाइए और इनके पास इनका जो आपकी कोई प्रॉब्लम है उनका समाधान डॉक्टर साहब करेंगे। आज हमारा खान पान जो है, हमारा रहन सहन जो है वो बिगड़ चुका है और बच्चे जो है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है जंक फूड जो परहेज करें। आज नशे की
आदत पड़ गई है। हमारे बच्चे जो हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं और नशे के आदी होने के कारण कई परिवार जो है वो उजड़ चुके हैं। हम चाहते हैं आप संदेश दीजिए कि ऐसा काम मत करिए जो परिवार के परिवार उजड़ जाए। आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, युवा पीढ़ी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारा रोल नहीं हो सकता। हम गिने चुने हमारे दिन हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, डॉक्टर साहब को जानते हैं कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम होती है और मैं कहता हूं कि जिस आदमी के 11 ऑपरेशन हो चुके हों, जिस आदमी के 11 ऑपरेशन हो चुके हों, जिसकी एक किडनी रिमूव हो चुकी है, दूसरी किडनी मेरी डैमेज हो चुकी है, आज फिर भी मैं आपके बीच में हूँ क्योंकि उसका रीज़न और 88 साल का हो चुका हूँ। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक जज्बा होना चाहिए। आप सोशल वर्क में जाइए। ये हमने बहुत सारा काम कर लिए, अब उस समाज कल्याण की तरफ जाइए। लोगों को आपको ये एक संदेश दीजिए कि समाज सेवा जो है वही एक मानव की सेवा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, घर में धूप जलाना, मंदिरों में जाना, मुझे जाइए, मैं भी जाता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मानव सेवा है। और अगर मानव सेवा आप करेंगे तो शायद है कि उससे आपको भी तसल्ली होगी और जिसका काम कर रहे हैं उसकी भी तसल्ली। मैं एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो वरिष्ठ नागरिक दिवस होता है, इसमें हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन आती हैं प्रॉब्लम है, उसका मैंने एजेंडा दे रखा है जिलाधीश महोदय के और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर साहब को। और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी 10-15 दिन के बाद मीटिंग बुलाएं। जब भी ये सर्वे लगे तो मीटिंग बुलाएं और हेड ऑफ ऑफिस को, जैसे कि पहले होता रहा, वैसे भी गवर्नमेंट के आदेश हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ हर 6 महीने के बाद बैठक होनी चाहिए। हम आग्रह करेंगे जिलाधीश महोदय से, जो आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ विराजमान हैं, कि वो शीघ्र से शीघ्र बैठक बुलाएं और उन छोटी छोटी जो हमारी प्रॉब्लम है उन पर उनका समाधान करने में प्रयास करें। मैं आज एक और बात करना चाहूँगा कि अगर हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अब 60 साल 80 से 85 65 70 साल का भी हमारा जो बच्चा है, वो भी हमारे आगे जो बच्चा है, हम तो उनके पेरेंट्स हैं। घर में उनका मान सम्मान नहीं हो रहा, घर में उनका मान सम्मान नहीं हो रहा। इस वक्त कम से कम जो हमारे 48% बहुएं हैं, 48% बहुएं हैं, वो हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते। इसमें हमारे 45% ऐसे हैं जो लड़के, क्योंकि लड़के खुद नहीं कह सकते तो वो बहू के तरीके से वो कहते हैं नहीं। आज अगर घर में अगर मान सम्मान हो तो हम ये जो हमारे खोल रखे हैं हमने वृद्ध आश्रम, जगह जगह वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि 2006 में जब चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ मेरी बात हुई और मैंने बैठक में वहाँ भाग लिया शिमला में, तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा ऐसे है कि जिलाधीश महोदय को आदेश करिए, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर साहब को आदेश करिए कि हमारे हर जिला में कम से कम 6 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। और आज भी वो आदेश है मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। पिछली बैठक हमारी 27 सितंबर 2021 को 27 सितंबर 2021 को हमारी बैठक हुई थी। मैं फिर
आग्रह करूँगा कि हमारी जल्द से जल्द ये बैठक जो है बुलाई जाए। आज हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक आए हैं, आज उनको ओल्ड एज होम में जाने की ज़रूरत नहीं। आप मान सम्मान से रहिए। अगर किसी घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मेहरबानी करके जिलाधीश महोदय के समक्ष अपना बताइए कि ये चीज़ है। ओल्ड एज होम में आपको बताऊं कि 7 फरवरी 2017 को जब यहाँ ओल्ड एज होम की हमने डिमांड की गवर्नर से, तो सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने, समाज कल्याण विभाग ने हमें केवल मात्र डे केयर सेंटर की अनुमति दी और 7 फरवरी 2017 को वो उसका हमने उद्घाटन जिलाधीश महोदय, उस वक्त के जो जिलाधीश महोदय थे श्री मुकेश जी मुखिया जी, उनके कर कमलों से हमने उसका उद्घाटन किया। और उस वक्त जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन के फाउंडर मेंबर थे, जिनकी मृत्यु 103 साल में हुई, वो थे किशोरी लाल पराशर जी हुआ करते थे, जो गैस एजेंसी है इनके बाप। तो वो उनके दोनों के कर कमलों द्वारा वो हमने वहाँ जो ट्राइबल भवन है वहाँ एक हमने जिलाधीश महोदय ने हमें 2 कमरे दिए और टॉयलेट दिया, बाथरूम दिया। आज वो केवल मात्र 2 साल 2017-18, 18-19 में बजट आया, उसके बाद आज तक आप अंदाज़ा लगा लो कि उसका जो संचालन है वो वरिष्ठ नागरिकों के पैसे से हम कर रहे हैं। आज तक वो संचालन नहीं हो पाया। हो सकता है कि कुछ खामियां हमारी रही हो, हम कहते हैं कि खामियां हमारी रही हो, मगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये मान सम्मान है। वरिष्ठ नागरिकों को अगर सही मान सम्मान देना है तो उनको सही तरीके से आप उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए प्रयास करिए। इसलिए वो कहते हैं ये तो चला हुआ कारतूस है, ऐसा नहीं है। अब वो कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ी हो गई और ये तो कमरा भी खाली कर दे तो हमारे लिए ये बेटर होगा। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं तो आपसे ये करबत प्रार्थना करता हूँ कि सभी इसमें सहयोग करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के चर्चा करके हम एक दूसरे का जो है सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ।